सुप्रीम कोर्ट ने अभी 19/4/2024 को न सिर्फ पति के विरुद्ध दर्ज हुई 498 की झूठी रिपोर्ट को खारिज किया, बल्कि पत्नी के द्वारा झूठी एफआईआर देने पर उसके ऊपर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया, जिसमें से आधा जुर्माना पति को भरपाई के रूप में दिया गया। तो दोस्तों, आज का ये जजमेंट प्रतिपक्ष के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो दोस्तों, जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में ऐसा जजमेंट पास किया और पूरा मैटर क्या है। तो दोस्तों, वीडियो को ज़रा भी मिस मत कीजिए। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, इस केस में पति के द्वारा हाई कोर्ट के द्वारा उसकी एफआईआर को क्वॉश करने की पिटीशन को खारिज किए जाने के कारण उसने सुप्रीम कोर्ट में उस आदेश को चैलेंज किया। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस केस के क्या फैक्ट थे। तो दोस्तों, इस केस में जो पति पत्नी थे उनकी मुलाकात इंटरनेट के जरिए 2015 में हुई थी और उसी साल 2015 के मार्च महीने में उन्होंने उदयपुर में शादी की थी। और उस समय पर पत्नी उदयपुर में पुलिस में कार्यरत थी और उसके पिता हरियाणा के हिसार जिले में रहते थे। उसके बाद कुछ महीनों तक उनका रिलेशन अच्छा चला। उसके बाद पत्नी ने 10/10/2015 को हिसार पुलिस स्टेशन में 498A के तहत पति और उसके रिश्तेदारों के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद पुलिस ने 17/10/2015 को उसकी शिकायत के आधार पर पति और बाकी रिश्तेदारों के ऊपर 498A सहित भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की। उसके बाद पहली शिकायत हिसार पुलिस स्टेशन में देने के बावजूद पत्नी के द्वारा उन्हीं एलिगेशंस पर उदयपुर पुलिस स्टेशन में भी 15/10/2015 को शिकायत दी गई, जिसके बाद उदयपुर पुलिस ने भी 11/2015 को उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की। इसके बाद पत्नी ने जो पहली एफआईआर हिसार पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी, उसमें पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद बाकी रिश्तेदारों के नामों को छोड़कर सिर्फ पति के अगेंस्ट में 498A के तहत चार्जशीट कोर्ट में फाइल की और कोर्ट ने पुलिस की जांच के आधार पर संज्ञान लिया और पति के ऊपर क्रिमिनल केस इनिशिएट हो गया। इसी बीच पति ने जो दूसरी एफआईआर पत्नी के द्वारा उदयपुर पुलिस स्टेशन में की गई थी, उसको खारिज कराने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में क्वॉशिंग की पिटीशन फाइल की थी, जिसको राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा 2 पॉइंट पर खारिज कर दिया जाता है। पहला पॉइंट तो यह कि उदयपुर में जो कंप्लेंट दी गई थी वो हिसार पुलिस स्टेशन से पहले दी गई थी, और दूसरा पॉइंट यह है कि उदयपुर पुलिस को यह मालूम नहीं था कि उनसे पहले कहीं और मामला दर्ज हो चुका है। उनको इस मामले में जांच करने का पूरा अधिकार है। तो हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देने के लिए पति पहुंच गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो दोस्तों, इस केस की सुनवाई के दौरान और दर्ज किए गए डॉक्यूमेंट्स को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने यह पाया कि जो हिसार कोर्ट में जो पहले मामला दर्ज हुआ था उसमें कोर्ट के द्वारा पति को बरी कर दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को पढ़ा गया तो उसमें यह साफ था कि सरकार पक्ष के द्वारा पत्नी और उसके पिता जो केस में फिर्यादी थे उनको गवाही के लिए कोर्ट में लाने के लिए बहुत प्रयत्न किया गया, लेकिन वो कोर्ट के सामने नहीं है। तो इसी कारण से उनका एविडेंस क्लोज कर दिया गया है और पति को निर्दोष छोड़ दिया गया है। और पति पक्ष की ओर से यह भी पक्ष रखा गया है कि हाईकोर्ट के द्वारा जिन कारणों से उनकी पिटीशन को खारिज कर दिया गया है वो ग्राउंड गलत है, क्योंकि हिसार पुलिस स्टेशन में पहले एफआईआर दर्ज की गई थी। और दूसरा यह जो कि कंप्लेंट पत्नी ने बाद में उदयपुर में दी थी, उसमें इस बात का भी जिक्र है कि उसने इससे पहले हिसार पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कराई है। तो इस पर पत्नी पक्ष की तरफ से यह पक्ष रखा गया कि जो घटना उदयपुर में हुई है उसकी जांच करने का अधिकार हिसार पुलिस को नहीं है, और जिस जजमेंट के द्वारा पति को निर्दोष छोड़ा गया है उसे भी खारिज किया जाना चाहिए। तो दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यह पाया कि जो पत्नी के द्वारा उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई है वो सिर्फ और सिर्फ पति को परेशान करने के उद्देश्य से कराई गई है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पाया कि पत्नी पक्ष के द्वारा इस बात को नकारा नहीं जा रहा है कि उन्होंने हिसार पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कराई है, बल्कि हिसार पुलिस के द्वारा उनका बयान भी लिया गया। इसके बावजूद भी ना तो उन्होंने हिसार पुलिस स्टेशन में दी गई शिकायत को वापस लिया और ना ही वहां पर ऐसी एप्लीकेशन दी कि यह केस गलती से वहां पर दर्ज हो गया है, जबकि वो एक गेजेट ऑफिसर है, उन्हें लॉ के बारे में पता होने के बावजूद उन्होंने ऐसा किया। और कोर्ट ने यह भी पाया कि उसने अपने पुलिस में होने का फ़ायदा उठाते हुए पहले हिसार में एफआईआर दर्ज कराई और बाद में उदयपुर में। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश को सुधारते हुए यह कहा कि जबकि रिकॉर्ड पर दर्ज किए गए दस्तावेजों से ये साफ पता चल रहा है कि पहले हिसार में शिकायत दी गई, उसके बाद उदयपुर में, तो हाईकोर्ट से यह फाइंडिंग निकालने में अवश्य ही भूल हुई है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए यह कहा कि पत्नी और उसके पिता के द्वारा कानून का दुरुपयोग किया गया। उन्होंने एक के पीछे एक कंप्लेंट इसलिए की ताकि वो पति को परेशान कर सके। तो कोर्ट ने पति के विरुद्ध दर्ज हुए अपराध को तो खारिज किया ही, लेकिन इस तरह से कानून का दुरुपयोग न हो सके इसलिए पत्नी और उसके पिता के ऊपर 5 लाख रुपये की कॉस्ट भी लगाई और उसमें से आधी रकम पति को हर्जाने के रूप में देने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।